जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। एक ऐसी तारीख जो सभी को दे रही है फाइनल अवेकनिंग कॉल। जाग जाओ वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये उन्हीं को समझ में आ रही है बातें जो वास्तव में फिज़िकल आइज़ से नहीं बल्कि इनर आइज़ को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो कोशिशों के बावजूद भी ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हो पाया है। लेकिन 2025 में आने वाला समय बार बार एक अलर्ट मैसेज सभी तक दे रहा है। जब भी कोई घटना घटने वाली होती है, ब्रह्मांड उसका संकेत बहुत पहले ही दे देता है। जगन्नाथ मंदिर में फरवरी के 15 तारीख को अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ जो वहाँ के मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लेकिन भक्तों के मन में एक डर समा गया, क्योंकि कोरोना काल में भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर से ही संकेत सबसे पहले मिले थे। लोगों ने अनदेखी की थी, लेकिन भक्तों ने उस समय भी चेतावनी दे दी थी कि कुछ बड़ी घटना होने जा रही है। अब 15 फरवरी 2025 को जगन्नाथ मंदिर में अक्षय दंड का टूटना ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 29 मार्च 2025 एक फाइनल अवेकनिंग कॉल दे रहा है सभी को। कारण उस दिन 6 ग्रहों की युति मीन राशि में, शनि देव का एंटर होना मीन राशि में जो कि वाटरी जोडिएक साइन है, एवं ग्रहण का पड़ना, सूर्य ग्रहण का पड़ना, ठीक उसके 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण का पड़ना और एक दिन बाद हिंदू संवत्सर हमारा 2082 का आना। ये ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय के लिए सभी को सावधान करने के लिए ब्रह्मांड की तरफ से वो ऊर्जा दी जा रही है कि सब लोग अब अलर्ट हो जाओ। लेकिन डिवाइन एनर्जी का ये संकेत, ये रेड सिग्नल कौन कितना समझ पा रहा है ये नहीं पता। अब 15 फरवरी 2025 में जगन्नाथ मंदिर में अक्षय दंड का टूटना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि आने वाले समय के लिए सावधान हो जाओ। यानी कुछ ऐसी घटना जो टिल द एंड ऑफ द ईयर, प्रेजेंट ईयर 2025 घटेगी, यानी 7-8 महीनों के अंदर जो घटने वाली है, क्योंकि मार्च में है तो 9 महीने और, लेकिन स्टार्टिंग के जो 7-8 महीने रहेंगे, लास्ट महीना छोड़ भी दीजिए तो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम दिखला रहा है। कारण बीच में 1-2 बार इसी साल में खप्पर योग भी बन रहा है, और जब खप्पर योग बनता है तो वो योग जो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। किसी महीने में 5 शनिवार या 5 मंगलवार या 5 बृहस्पतिवार हिंदू नववर्ष में जब आते हैं तो ये खप्पर योग बनता जब है तो बहुत ज़्यादा इसके हानिकारक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब ये जो समय है 29 मार्च 2025, ठीक उसके पहले भगवान जगन्नाथ का संकेत देना कि नेगेटिव फोर्सेस एंड पॉजिटिव फोर्सेस दोनों ही एनर्जी एट प्रेजेंट धरा पर मौजूद हैं, लेकिन इंसान किस एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है ये इंसान की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये आने वाला समय है। अगर जो लोग नेगेटिव थॉट के साथ पूरी दुनिया में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जब तक इंसान खुद में बदलाव नहीं करेगा, उसका अपना नज़रिया देखने का नहीं बदलेगा, तब तक वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब तक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक सृष्टि में वो बदलाव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान अपनी दृष्टि को, अपने विज़न को, अपने देखने के नज़रिए में तो बदलाव ला सकता है, ये उसके कंट्रोल में है, लेकिन सृष्टि का परिवर्तन इंसान नहीं कर सकता। सृष्टि का परिवर्तन केवल और केवल भगवान के हाथ में है। लेकिन
वो तभी संभव हो पाता है जब इंसान खुद में परिवर्तन लेकर आए, जब इंसान देखने लगता है कि प्रत्येक जीव में भगवान है, जब इंसान देखने लगता है कि ये दुनिया जो बनाई हुई है वो स्वयं ब्रह्म है। कबीरदास क्यों कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो यही बात रहती है कि जब इंसान खुद को नहीं देखकर दूसरों को देखता है तो बहुत सारी बुराइयां नज़र आ जाती हैं, लेकिन जब खुद की तरफ नज़र डालता है तो उसको समझ में आता है कि वास्तव में उसको कहाँ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। इसलिए सृष्टि अपने अकॉर्डिंग इंसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब महामारी आई और फिर से एक बार आएगी, फिर से वही महामारी 2025 में प्राकृतिक आपदाएं, तो उनसे निकलने का एक ही तरीका कि इंसान को सरेंडर करना ही पड़ेगा एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि जो घटनाएं घटेंगी वो अनएक्सपेक्टेड होंगी, अप्रत्याशित घटनाओं की झड़ी लगने वाली है। 29 मार्च 2025 पहले भी जब ये ऐसा हुआ है कि शनिदेव मीन राशि में गए, और ये अभी शनिदेव मीन राशि में कुछ समय के लिए नहीं है, ये जो सिचुएशन बन रही है ये कंटिन्यू होगी 26-27 तक। तो सिचुएशंस क्रिटिकल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तारीख लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए, ये तारीख भगवान की तरफ से एक अवेकनिंग कॉल है कि अब जाग जाओ, समय नहीं है तुम्हारे पास। अब तक भी अगर सो रहे हो तो कब जगोगे, कब अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओगे, कब सरेंडर करोगे, कब अहंकार को छोड़ोगे। दुनिया में केवल और केवल नेगेटिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में अभी भी धर्म का एक पैर है, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। यानी धर्म का एक पैर होने का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग आज भी बहुत अच्छे हैं, तो वो जो काफ़ी सारे लोग अब भी बहुत अच्छे हैं उन्हें भी बुराई की तरफ ढकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है तो वो दुनिया को सही मार्ग दिखला रहे हैं। भगवान कल्कि के युग परिवर्तन के मिशन में उनकी विनाश लीला के तहत ही दुनिया को सही राह दिखलाई जाएगी। जो समझ जाएगा उसका बेड़ा पार, लेकिन जो नहीं समझेगा फिर उसका डाउनफॉल, पतन का दौर उसके जीवन में शुरू हो जाएगा। फिर भगवान को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। भगवान कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए बैठे हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस तारीख से कुछ लेसन ले लेना चाहिए। अब भी बहुत लोग ग्रांटेड वे में ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ ओके। एवरीथिंग इज़ ओके बोलने से अगर एवरीथिंग इज़ ओके हो जाता, ऑल इज़ वेल बोलने से अगर ऑल इज़ वेल हो जाता, फिर तो कोरोना नहीं आता। कोरोना को किसी ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो आया किस लिए, वो बीमारी आई किस लिए? लोगों को एक सही लेसन देने के लिए। लेकिन लोग कितना समझे, कितना परिवर्तन अपने अंदर लेकर आए, दिखलाई नहीं पड़ रहा। इसलिए प्रकृति फिर से एक बार वही कहानी एक भयंकर रूप में लेकर आने वाली है। अब वो जो समय है, जो तारीख डिसाइड की है प्रकृति ने, डिवाइन ने, भगवान कल्कि ने, ग्रहों ने, वो ग्रह हमें बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ। उसी दिन महाप्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म, ऐसा नहीं है। उस दिन नींव रखी जाएगी, और उस दिन जो नींव रखी जाएगी विनाश लीला का वो भयंकर स्वरूप, उसके पश्चात 3 सालों तक लगातार ये कंटिन्यूएशन में चलता चला जाएगा। इंसान को सोचने समझने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ निर्माण भी होता रहेगा, यानी डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन साइड बाय साइड। इसलिए अब जो समय है, दृष्टि को बदलिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसी कहावत को अपने जीवन में लागू कीजिए। अलर्ट रहिए, ज़बरदस्ती किसी पर अंधविश्वास मत कीजिए। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।